नमस्कार। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो हर किसी के मन में कभी ना कभी आता है। मनुष्य के जीवन में बुरा वक्त क्यों आता है? इसका जवाब हमें श्री कृष्ण की अनमोल शिक्षाओं में मिलता है। भगवत गीता और उनके व्यवहार से हम समझ सकते हैं कि कठिन समय कैसे एक अत्यंत आवश्यक और परिपक्व अनुभव हो सकता है। बुरा वक्त और कर्म का सिद्धांत। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा जीवन हमारे कर्मों का फल है। जो भी हम आज करते हैं वह कल हमारे सामने प्रकट होता है। बुरा वक्त अक्सर हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपने कर्मों को सुधारना है। जो भी कर्म हमने किए हैं उनका फल हमें भुगतना पड़ता है। यह कर्म सिद्धांत है। अर्जुन के सामने महाभारत का युद्ध कर्म का ही परिणाम था। परीक्षा और विकास का अवसर। श्री कृष्ण के अनुसार बुरा वक्त हमें परीक्षा लेने और हमें और भी मजबूत बनाने आता है। जैसे सोने को सुलगने पर ही उसका असली रूप दिखता है, वैसे ही इंसान बुरे वक्त में अपने अंदर की शक्ति को पहचानता है। कृष्ण कहते हैं, साहस रखो, यह सब कुछ तुम्हारे विकास के लिए है। पांडवों के वनवास की कहानी एक धैर्य, सहन शक्ति और एकता की परीक्षा के रूप में। अशांति के बीच में शांति को पाना। कृष्ण का एक और बड़ा संदेश है कि बुरे वक्त में ही हम अपने अंदर शांति और स्थिरता को खोने न दें। कृष्ण ने गीता में कहा, जो मनुष्य हर परिस्थिति में स्थिर रह सकता है वही सच्चा योगी है। यह कठिन समय का लक्ष्य होता है कि हम अपने मन को शांत और स्थिर बनाएं। इच्छाओं पर नियंत्रण और आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए शिक्षाएं। माया और मोह का त्याग। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार एक माया है और बुरा वक्त हमें यह याद दिलाता है। जो भी यहाँ है वह एक दिन छूट जाएगा। जो बुरे वक्त में माया और मोह का त्याग कर सकता है वही सच्ची शांति और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। कृष्ण ने अर्जुन को मोह से हटकर अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। श्रद्धा और भक्ति का महत्व। कठिन समय में श्रद्धा और भक्ति ही हमारा सहारा बनती है। कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हारा विश्वास अपनी छोटी सी भी ज्योति को रोशन रखता है तो तुम कभी अंधेरे में खो नहीं सकते। जब हमें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है तब भगवान को याद करना हमारी आत्मा को बल प्रदान करता है। कठिन समय में समर्पण और भरोसे का महत्व। सब कुछ समर्पित करना। कृष्ण कहते हैं, अपने सभी कर्म मुझ पर छोड़ दो। यह कठिन वक्त हमें समर्पण की भावना सिखाता है। जब हम अपने मन के विश्वास और अपने कर्म को समर्पित कर देते हैं तो दुख और सुख के भेद मिट जाते हैं। शांति प्राप्त करने के लिए समर्पण की अवधारणा अर्जुन की कहानी को प्रेरणा के रूप में। आखिर में कृष्ण कहते हैं कि बुरा वक्त हमें जीवन के उस सत्य का ज्ञान करवाता है कि दुख और सुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमें यह समझना है कि दुख और सुख दोनों को स्वीकार करना ही जीवन का असली अर्थ है। बुरा वक्त हमें और भी नई चीजें सिखाने और परिपक्व बनाने आता है। तो आइए हम अपने जीवन में कृष्ण के संदेश को अपनाएं। बुरे वक्त का सामना करें, अपने कर्मों पर विश्वास रखें और श्रद्धा से भगवान का नाम लें। कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, बस तुम अपने काम में लगे रहो और मुझ पर भरोसा रखो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।